यहाँ पानी बहुत कम है और छाया उससे भी ज्यादा दुर्लभ। यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। इस इलाके में जिंदा रहने के लिए थोड़ा अजीब होना पड़ता है और ईम्यू से ज्यादा अजीब शायद ही कोई हो। एक विशाल पक्षी जिसके पास उड़ने की कोई योजना नहीं है, घुमक्कड़ जीव जो अपनी ही ताल पर चलते हैं। प्रजनन के मामले में ईम्यू सारे नियम तोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ रिश्ते की शुरुआत मादा करती है। अपना साथी चुनने और अंडे देने के बाद माँ दूसरे साथी की तलाश में चली जाती है और पिता वो अंडों के साथ अकेला रह जाता है। पारंपरिक माता पिता वाले रोल्स में ये एक बड़ा बदलाव है, लेकिन वो मिट्टी में बैठकर इस चुनौती का सामना करता है। हफ्तों तक, उसके बाद और कुछ हफ्तों तक, बिना खाने के, बिना पानी के, बिना किसी आराम के। यही असली समर्पण है। जहां बाकी सब आजाद घूम रहे होते हैं, वो कमजोर होता जाता है अपने अंडों की देखभाल करते हुए। लेकिन जो धीरज रखते हैं उनके पास अच्छी चीजें आती हैं। आखिरकार कुछ हलचल होती है। एक दरार, एक छोटी सी चोंच और आने वाली चीजों का वादा। एक खास पल जब एक समर्पित पिता पहली बार अपने बच्चों से मिलता है। अब तक वो अपने शरीर का 1/3 वजन खो चुका है और खाने के लिए बुरी तरह बेचैन है, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करता। ईम्यू चूजें जन्म लेते ही चलने और खाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पहले कुछ पल धीमे से गले लगने और पलकें झपकाते हुए ऑस्ट्रेलिया के चमकते सूरज को देखने के लिए होते हैं। खुशकिस्मती से जन्म के बाद खाने के लिए एक हल्का स्नैक हमेशा मौजूद होता है, थोड़ा सा अंडे का छिलका। जब बच्चे तैयार हो जाते हैं तब पिता आखिरकार अपनी अनोखी खूबियां दिखाता है। उसकी हर चीज आउटबैक में जिंदगी जीने के लिए बनाई गई है। वो लंबी पलकें, उनमें एक चौंकाने वाला राज छिपा है। एक तीसरी पारदर्शी पलक जैसे रेगिस्तानी चश्मे, और उसके पंख वो डबल शाफ्टेड होते हैं, बालों की तरह। पंख भी फॉलिकल्स से निकलते हैं, लेकिन उसके पास हर एक के लिए 2 पंख हैं। यही चीज उसे उसका अजीब सा शैगी लुक और उसकी खास सुपर पावर देती है। काले सिरे गर्मी को सोख लेते हैं और बाकी फ्लफी हिस्सा इंसुलेशन की तरह काम करता है, जिससे वो रात में गर्म और दिन में ठंडा रहता है। एक ऐसे पिता के लिए बिल्कुल सही जो अपने बच्चों को पहली बार खाने की तलाश में बाहर ले जा रहा है। बच्चों ने अभी तक उसका स्टाइल नहीं अपनाया है। वो पजामे जैसी धारियों वाले कपड़ों में दिखाई देते हैं। वो भले ही अजीब लगते हों, लेकिन इससे पिता का काम आसान हो जाता है, क्योंकि वो घास के बीच आसानी से छिप जाते हैं। जब सूरज बहुत तेज हो जाता है, वो उसकी छाया में सिमट जाते हैं और रात होने से पहले वो अपना शरीर नीचे झुकाकर उन्हें गर्म रखता है, अपने पंखों के नीचे ढकते हुए। इस कठोर जगह में जिसे वो अपना घर कहते हैं, एक ईम्यू पिता हर चीज का ध्यान रखता है। वो अपने बच्चों के साथ करीब 2 साल तक रहता है, उन्हें रेगिस्तान में जिंदा रहने की हर तरकीब सिखाते हुए। वो सीखते हैं कि खुद से छाया कहाँ ढूंढनी है, पानी पीने के लिए बादलों का पीछा कैसे करना है, और सबसे मजेदार चीज, रेगिस्तान के स्विमिंग पूल में छलांग कैसे लगानी है। जब तक वो बड़े होते हैं, वो उसी की तरह चलते हैं, उसी की तरह सोचते हैं और हवा की तरह दौड़ते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ पिता परिवार छोड़कर उड़ जाते हैं, ये पिता उड़ ही नहीं सकता, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो हमेशा साथ रहता है, जमीन से जुड़ा हुआ, धीरज वाला और सहन शक्ति के लिए बना हुआ। ईम्यू पिता आखिर तक साथ निभाता है।
वो भले ही सिंगल पेरेंट हो, लेकिन इस रेगिस्तान में अलग होना ही उसे इतना शानदार पिता बनाता है।